नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्र वेद ज्योतिष का भविष्यवाणी कार्यक्रम जो कि अगस्त 2022 के लिए है। और यह कार्यक्रम तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए है। गोचर से संबंधित इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे और गोचर के ग्रहों के द्वारा अगस्त के महीने में तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए क्या व्यवस्थाएं बन रही हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि यह जो कार्यक्रम है यह गोचर पर आधारित है। आप इस कार्यक्रम को, इस विश्लेषण को अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण बिल्कुल भी नहीं समझें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट बना हुआ है तो आप स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, नक्षत्र वेद ज्योतिष कार्यालय में संपर्क करके अपने जीवन से, अपनी कुंडली से संबंधित जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। अपने जन्म कुंडली का परामर्श आप ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं गोचर में ग्रहों की क्या व्यवस्था इस समय बन रही है। देखिए, सूर्य जो हैं वो 16 जुलाई 2022 को उन्होंने गोचर किया था कर्क राशि में, जो कि चंद्रमा की राशि है, और 17 अगस्त 2022 को सिंह राशि में वो परिवर्तन करेंगे। वो खुद की राशि में स्वगृही अवस्था में होंगे। इसके बाद मंगल की बात करें तो 26 जून 2022 से खुद की राशि मेष में चल रहे हैं, स्वगृही अवस्था में चल रहे हैं। 10 अगस्त 2022 को वृषभ में शुक्र की राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। बुध की बात करें 31 जुलाई 2022 से सिंह में चल रहे हैं, सूर्य की राशि में चल रहे हैं, और 20 अगस्त 2022 को ये कन्या राशि में, खुद की राशि में स्वगृही परिवर्तन करने वाले हैं। गुरु की बात करें 28 जुलाई 2022 से मीन राशि में स्वगृही अवस्था में वक्री चल रहे हैं, और ये 23 नवंबर 2022 को मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। शुक्र की बात करें 13 जुलाई 2022 से मिथुन में चल रहे हैं, 6 अगस्त को परिवर्तन करेंगे, कर्क में चले जाएंगे, और 31 अगस्त को सिंह राशि में, सूर्य की राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। शनि की बात करें 12 जुलाई 2022 से मकर राशि में चल रहे हैं, 23 अक्टूबर 2022 को मकर राशि में ये मार्गी होंगे, तब तक वक्री अवस्था में ही ये चलते रहेंगे। राहु की बात करें या केतु की बात करें तो राहु 12 अप्रैल 2022 से मंगल की राशि मेष में, और केतु भी सेम डेट से शुक्र की राशि तुला में चल रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं बनी हुई हैं ग्रहों के द्वारा, और इन ग्रहों की व्यवस्थाओं को देखते हुए आपके नौकरी, आपके व्यापार में इस समय क्या उठापटक होगी, क्या अच्छी चीज़ें होंगी, सभी पहलुओं पर आइए चर्चा करते हैं। करियर के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए कुछ ज़्यादा खराब तो कुछ बहुत अच्छा, दोनों ही तरह के मिश्रित परिणाम इस समय आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि तुला राशि के दशम भाव यानी कि कर्म भाव में सूर्य और शुक्र की युति आपको यहाँ पर नजर आएगी, और इसके साथ ही शत्रु शनि की दृष्टि जो है वो भी कर्म भाव पर रहेगी। तो पराक्रम वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था दिख रही है, और मेहनत वाइज देखा जाए, आत्मविश्वास वाइज देखा जाए बहुत अच्छी व्यवस्था दिख रही है। किंतु शनि के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं खराब होने के चांसेस भी बन रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जब सूर्य और शुक्र पर रहेगी तो सूर्य और शुक्र का जो परिणाम आना चाहिए कर्म भाव के लिए, वो परिणाम मुझे लगता है नहीं आ पाएगा। करियर के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल इस समय पैदा हो सकती है, और यदि आपकी कुंडली में शनि खराब हैं, यदि आपकी कुंडली में सूर्य खराब हैं, आपकी जन्म पत्रिका में कर्म भाव दूषित है, खराब है, तो ये मुश्किलें आपके लिए बढ़ सकती हैं। और यदि शनि और सूर्य का प्रभाव या शुक्र का प्रभाव आपके कर्म भाव में अच्छा है, आपका कर्म भाव अच्छा है, तो आपको बहुत न्यून इसके परिणाम मिलेंगे, यानी बहुत खराब परिणाम आपके लिए नहीं आएंगे। सूर्य का तुला राशि के दशम भाव में स्थित रहने से आप व्यावसायिक जीवन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर बहुत अच्छा आत्मविश्वास होगा, आप ज़बरदस्त एनर्जी से लबरेज रहेंगे। लेकिन
यदि शनि आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे नहीं हैं तो वो अटकाव भी इस समय पैदा करेंगे। और ये सेम बात जो है ये व्यापार के लिए भी है। व्यापार में भी अच्छे परिणाम तभी आएंगे जब आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में कर्म भाव से रिलेटेड चीज़ें अच्छी हैं। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए छठे भाव यानी कि रिपु भाव में बृहस्पति विराजमान है, आपके दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति की व्यवस्था अच्छी है तो वो सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देंगे और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश इस समय बना देंगे। आपको आसमान छूने वाली व्यवस्था वो बना देंगे, आपको सफल होने की व्यवस्था इस समय बृहस्पति देव बना देंगे। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँ इसका कंक्लूजन जो है वो नौकरी और व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह है कि यदि कर्म भाव दूषित है आपकी जन्म पत्रिका में, खराब है किसी भी कारण से, तो आपको थोड़ी बहुत परेशानियां इस महीने में होंगी आपके कर्म को लेकर के। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में कर्म भाव बहुत अच्छा है तो आपके लिए व्यवस्थाएं बहुत ही शानदार इस समय रहने के संकेत बन रहे हैं। अब चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति जो है वो औसत इस समय रहने के चांसेस बन रहे हैं, यानी बहुत अच्छी भी नहीं तो बहुत बुरी भी नहीं जाएगी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेकंड हाउस यानी धन भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो सप्तम भाव में राहु के साथ मिलकर के अंगारक योग बना रहे हैं। तो ऐसे में राहु और मंगल का अंगारक योग जो है वो आपके यदि पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने के चांसेस आपके बन जाएंगे और उसकी वजह से आर्थिक समस्याएं भी आपके लिए बन सकती हैं। या ये मान लीजिए कि सेकंड हाउस का स्वामी ग्रह जो है वो कोई दूषित परिणाम यदि दे रहा है तो उसकी वजह से आपके लिए कर्ज को चुकाना मुश्किल हो सकता है या उधार आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको आर्थिक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। हालांकि ये बुरी परिस्थितियां मैंने आपको बताई हैं। अच्छी परिस्थिति क्या है, आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में सूर्य की स्थिति जो है वो बहुत सकारात्मक परिणाम लाएगी, यानी ज़्यादा कर्म होगा, ज़्यादा मेहनत होगी, ज़्यादा अच्छे परिणाम आएंगे, तो आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र का काम करते हैं, वो लोगों के लिए सूर्य जो है वो वरदान लेकर के इस समय आए हैं, क्योंकि सूर्य इस समय इंक्रीमेंट करवा सकते हैं, आपकी पदोन्नति करवा सकते हैं, आपको अच्छा पैसा दिलवा सकते हैं। 2-3 जगह आप मतलब 2-3 काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। आर्थिक लाभ अच्छी होने की संभावनाएं सूर्य जो है वो बना रहे हैं आपके लिए। तो आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य किसी भी स्तर पर यदि अच्छे हैं तो आपको अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। और दूसरी बात, सरकारी टेंडर लेकर के जो लोग काम करते हैं, सरकारी आउटसोर्स जो काम होते हैं वो यदि आप करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं इस समय आपके लिए बन रही हैं। बाकी सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए तो बहुत प्यारा समय है, पदोन्नति होने के चांसेस हैं, अच्छा इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं। और सरकारी नौकरी में जहां आपका प्लेसमेंट होना चाहिए या जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सूर्य बहुत अच्छा है, जिनका गुरु बहुत अच्छा है, उनको अचानक प्लेसमेंट भी इस समय मिल सकता है। वो भी बहुत दिनों से जो अटका हुआ मामला है वो अचानक से ठीक हो सकता है। तो मैं ज़्यादा पॉजिटिव बातें करता हूँ तो, और हर चीज़ को मैं पॉजिटिवली ज़्यादा लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमें पॉजिटिव ही इस महीने को मानना चाहिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में अगस्त का महीना जो है वो थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में, रोग भाव में विराजमान है। बृहस्पति जहां विराजमान होते हैं उस भाव से संबंधित फलों को नेगेटिव कर देते हैं। तो क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि बृहस्पति देव जो है वो अभी वक्री अवस्था में भी चल रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से स्वास्थ्य से संबंधित कुछ पुराने जो रोग हैं, कुछ पुरानी परेशानियां जो हैं वो वापस आ सकती हैं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस समय हो सकती है, कुछ गुप्त रोग जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति भी बनी हुई है, जिससे अंगारक योग बनता है। तो जीवन साथी से संबंधित परेशानियां भी
साथ में आ सकती हैं। जीवन साथी को अचानक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको इस समय हो सकती हैं और जीवन साथी का स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ सकता है, या चूंकि बृहस्पति जो है वो पेट के कारक भी हैं, इंटेस्टाइन के कारक हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, इन सब के कारक हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम बन सकती है। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जो पेट से संबंधित बहुत सारे रोग होने की संभावनाएं हैं। एक स्पेसिफिकली एक बीमारी होती है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें पेट में छाले हो जाते हैं, तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, शनि जो है वो भी इस समय कुछ अव्यवस्थाएं क्रिएट कर सकते हैं। वो खास करके घर में माता जी को लेकर के कुछ परेशानियां हो सकती हैं, या आपको मानसिक तौर पर कुछ परेशानियां मिल सकती हैं, तो इनसे संबंधित ध्यान रखिएगा। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और स्वास्थ्य के मामले में कहूँगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेरा कंक्लूजन यही है कि स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी, और स्वास्थ्य इस समय थोड़ा सा कमज़ोर बना हुआ है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान आप अपने हेल्थ के ऊपर डालिएगा। अब चलते हैं, बात करते हैं प्रेम, विवाह, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के ऊपर। वैवाहिक जीवन में चूंकि मंगल और राहु का अंगारक योग बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी परेशानियां आपके वैवाहिक जीवन में बनी रहेंगी। और बात करें प्रेम जीवन के बारे में, तो प्रेम जीवन में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस समय रहेंगी। कुछ न कुछ चलता रहेगा, जैसे कोई गलतफहमी बनना, कोई मनमुटाव हो जाना, बेवजह का गुस्सा आना, बेवजह का अंदर से मन खराब हो जाना, और मतलब पंचम भाव जो है ना, जिसको प्रेम भाव हम कहते हैं, बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि प्रेम जीवन में थोड़ा बचाव जरूर होगा। लेकिन इस समय व्यापारिक पार्टनरशिप टूटना और इस समय आपके वैवाहिक जीवन की पार्टनरशिप टूटना, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के किसी भी प्रकार का गलत फैसला मत कीजिएगा, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपका वैवाहिक जीवन जो है, यदि आपका सप्तम भाव अच्छा नहीं है आपकी जन्म पत्रिका में, तो 100% आपके बीच में गलत फहमियाँ पैदा हो जाएंगी, आपके बीच में क्रोध आ जाएगा, आपके बीच में मनमुटाव आ जाएगा, आपके बीच में ईगो आ जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इस समय हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं पारिवारिक जीवन की तरफ। पारिवारिक जीवन के मामले में ठीक व्यवस्था है, क्योंकि सेकंड हाउस यानी धन भाव का स्वामी, परिवार भाव का स्वामी मंगल जो है वो सप्तम भाव में है, राहु के साथ में है, तो जिन चीज़ों को बिगाड़ सकता है उन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी चीज़ों को लेकर के कुछ परेशानियां नहीं होंगी। हाँ, यदि भाइयों भाइयों में पार्टनरशिप है किसी काम को लेकर के, या भाइयों का कोई विवाद चल रहा है, आपस में कोर्ट कचहरी हो रखा है, तो ऐसे में प्रॉब्लम जरूर बन सकता है भाई, उसका ध्यान रखिएगा। अपने क्रोध के ऊपर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखना है, अपने भाषा के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर नियंत्रण रखना है। यदि ऐसा आप कर लेंगे तो बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। और साथ ही मैं आपको उपाय तो बताने ही वाला हूं, तो उपाय भी आप इससे संबंधित चीज़ों के लिए ज़रूर कीजिएगा। बाकी यदि आप क्रोध के ऊपर नियंत्रण रख लेते हैं, अपनी भाषा को बहुत मर्यादित रखते हैं, तो मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको पारिवारिक जीवन में खास करके नहीं आने वाली है। करना क्या है, देखिए, शनि की प्रॉब्लम है, मंगल की प्रॉब्लम है, इन दोनों को ठीक करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा और यदि हो सके तो सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। एक आपको ऐसा मंत्र बताता हूं जो हनुमान अष्टक का मंत्र है, उस मंत्र का संपुट लगा करके प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा करिए। वो मंत्र क्या है, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बस इस मंत्र का संपुट लगा करके और आप पूरे हनुमान चालीसा का पाठ करिए,
बहुत बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पूजा करिए, उपासना करिए। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाइए या तिल्ली के तेल का दीपक जलाइए और थोड़े से काले तिल उसमें डाल दीजिए, उससे बहुत बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, शुक्र जो है वो सूर्य के साथ में विराजमान है इस समय, तो शुक्र से संबंधित अच्छे परिणाम आए उसके लिए सफ़ेद गाय को गुड़ खिलाइए, सफ़ेद गाय को रोटी दीजिए। बहुत बहुत अच्छे परिणाम इस महीने के लिए आपके लिए आ जाएंगे और यह महीना आपके बहुत तरक्की वाला होगा, बहुत अच्छा रहेगा और आपको आगे बढ़ाने वाला होगा। तो मित्रों, ये थी व्यवस्था तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए। कैसा लगा यह राशिफल आपको कमेंट करके हमें बताते रहिए। कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें पता लगता रहे कि आपको कैसा लग रहा है। और आप लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसलिए मेरी आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि हम इतनी मेहनत करके और आपको ये कार्यक्रम देते हैं, कृपा करके थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए और ज़रूर से ध्यान रख करके जो भी कार्यक्रम आपको अच्छा लगता हो, मैं ये नहीं कहता मेरा ही कार्यक्रम, किसी का भी कोई भी कार्यक्रम हो, यदि अच्छा लगता हो तो उसको आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। तो कृपा करके, आपका चैनल है नक्षत्र वेद परिवार, आपका परिवार है, तो इस परिवार को आगे बढ़ाने की कृपा आप लोग ज़रूर करें। यदि कंटेंट अच्छा लगता हो, आप लोग देखते हों और आपकी सहायता होती हो इस कंटेंट से, तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आनंदित रहिए और एक बार बोल दीजिए ओम नमः शिवाय।